औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन यूनिटी ग्रुप के लीडर और ग्रुप लीडर मोहतरम खलाक कामिल भट्ट साहब का सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। कल आपके जो दूसरा ग्रुप है अपील में था, उनके जो सदर के उम्मीदवार हैं मोहतरम अता फरीद साहब, उनके हक में फैसला आ गया। क्या ये जो आपकी तरफ एतराज़ात थे इसके बावजूद वो उनके हक में फैसला है, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? हमने जो एतराज़ किया था वो भी एक कानूनी रेमडी थी हमारे पास। वो अपील में गए, उनके पास भी कानूनी रेमडी थी। अगर उन्हें बहाल हो गए तो बिस्मिल्लाह, हम नेक्स्ट फोन पे भी जाएंगे अपील में, देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। हम कोशिश करेंगे क्योंकि हम समझते हैं कि ये उसमें जो हमारा कानूनी पॉइंट है वो सही है। DTO का फैसला कानून के मुताबिक नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे किसी और आईनी अदारे से इसकी तशरीह कराएं। वरना अगर वो बहाल होते हैं तो बिस्मिल्लाह वो इलेक्शन लड़े, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं। ख्याल ये है कि अगर ये इलेक्शन के ज़रिए प्रोसेस हो, ये दरमियान में जो रुकावटें एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासतदानों की तरह अब इंडस्ट्रियलिस्ट भी और ताजर बरादरी भी और बिजनेसमैन भी यही करेंगे, तो फिर उनमें और आप में क्या फ़र्क रहेगा? लोग ये कहते हैं कि अब इनके अंदर भी वही सियासत शुरू हो गई है। माने कानूनी रेमेडी तो इस्तेमाल करना सबका हक है। एक कानून बना है ना, उस पर मेरा भी राइट है, आपका भी है, उसका भी है। अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई लकूना है तो उसे क्लियर होना चाहिए। ये तो किसी की ज़ात पे अटैक नहीं है या किसी की बात को ये नहीं है कि 1 साल का वक्फा होना चाहिए, वहाँ लिखा है। तो 1 ईयर मीनिंग 365 डेज। अगर वो पूरे हैं तो ठीक है, लड़ ले, नहीं है तो अगले साल लड़ ले, कौन सी क़यामत आ जाएगी। हाँ, यहाँ कानून में तरमीम करा ले, हमें क्या एतराज़ है? हम तो कानूनी बात कर रहे हैं और हमें किसी ज़ात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, इल्ज़ामात ये भी लगाते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त बना है वो आपकी तरफ उसका झुकाव है और वो आपके साथ मिला हुआ है, और वोटिंग लिस्ट के हवाले से वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात मुख्तलिफ रोज़ आपके लग रहे हैं, और इसके हवाले से आप क्या कहें? अपोजिशन हमेशा इल्ज़ाम लगाती है। आप पाकिस्तान की सियासत देख लें, किसी भी मुल्क की सियासत देख लें, तो अपोजिशन हमेशा ये कहती है। जो हुकूमत में जब नवाज शरीफ अपोजिशन में था तो इमरान खान पे इल्ज़ाम लगते थे महंगाई जंगाई। अब शहबाज शरीफ चला गया है तो इमरान खान कह रहा है महंगाई और बेड़ा गर्क हो गया। तो ये अपोजिशन है। हमारा इलेक्शन कमीशन ईमानदार कमीशन है, उसने जो भी फैसले किए हैं कानून के मुताबिक किए हैं। हाई कोर्ट तक वो गए हैं, रिटें खारिज हुई हैं उनकी। सिर्फ एक फैसले, ये फैसला इलेक्शन कमीशन का था ना, ये उम्मीदवार ने उन्हें चैलेंज किया था। जिस तरह सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं तो उम्मीदवार एक दूसरे पे एतराज़ नहीं करते, इस तरह वो एतराज़ थे। तो एतराज़ उन्होंने कानून के मुताबिक देखा, तो उसका अगर DTO ने बहाल किया है बिस्मिल्लाह, तो लड़े। बाकी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम का, हमेशा जब ये इक़्तिदार में थे तो इलेक्शन कमीशन इनका था। उस वक्त हम कहते हैं कि जानबदार है तो कहते रहे, ये तो अमल है, चलता है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी बंदे को वोटिंग राइट से मजरू किया? क्या किसी का वोट निकाला? किसी का नहीं, तो ये एतराज़ नहीं कर सकते। बहुत से दोस्त जो पिछले एतवार में आपके साथ थे, हमने देखा वो इस दफ़ा छोड़ के गए। वो कहते हैं जी हमने उनके ज़ाती मफादात की सियासत देख के छोड़ा है और सिर्फ हम बिजनेस कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए इस ग्रुप को छोड़ के दूसरी तरफ गए। नहीं, पहली तो बात यह है, कुछ लोगों ने हमें छोड़ा है, बहुत से लोगों ने हमें ज्वाइन भी किया। 2 लोग गए हैं, 4 हमारे साथ आए हैं। तो ये कहते हैं कि साथी क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमने अपने नाम लिखवा लिया है, वो दी कुछ हिस्ट्री साढ़े ना हो गई है, वो तो उधर ही है। हमें हमारे जाती मुफादात क्या है? ये तो हमारे साथ बैठे थे, वो जो हमसे छोड़ के गए हैं। पूरा साल उनके 2 बंदे, एक नायब सदर था, सीनियर नायब सदर था, तो क्या उन्होंने फिर किया ऐसा काम जो अपने जाती मुफाद को फला फूला है? तो बस इल्ज़ाम है, लगाते रहे। वो बाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी विल पावर पे सदर ने काम करना होता है। वहाँ कोई ना तो कानूनी अख्तियार है, ना फाइनेंशियल को वहाँ पे अख्तियार है। कोई वहाँ पे फंड इकट्ठा नहीं होता, कोई तनख्वाह नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ इज्जत है। वो भी जो सदर बैठता है उसने अपनी विल पावर से काम करनी होती है। तो हमारे सदर ने की, अल्लाह का फजल है, उसने बहुत से अच्छे काम, लोगों के काम किए, लोगों की इज्जत की। जो चैम्बर का रोल है वो अदा किया पूरी तरीके से। सर
चैम्बर ऑफ कॉमर्स जब मोटरवे का डिज़ाइन हो रहा था, जब मोटरवे का ऐलान हुआ सियालकोट से लाहौर से, उस वक़्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स और या यहाँ की जो मकामी सियासी लीडरशिप थी, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि उसके अंदर डिज़ाइन उसके लिए। बाद में पिछले अदवार में हमने देखा बड़ी कोशिश हो रही है कि हमें लिंक मिल जाए। और ड्राई जैसे एयरपोर्ट के हवाले से भी थोड़ा सा जब वर्क हुआ, जब पानी सर से गुजर गया, उसके लिए फिर दौड़ लगाई। इसकी क्या बड़ी वजह? आप एक दहाई से मुसलसल इस कामर्स की सियासत के अंदर आप इन है, इसकी क्या बड़ी वजह आप बताएं? मोटरवे देखें, मोटरवे के मंसूबे जो है ना वो सियासी गवर्नमेंट बनाती है, तो ये हमारे MP के MN ये आप नेग्लिजेंसी कह सकते हैं। लेकिन जब हमें पता चला नहीं मिला, हमने कोशिश शुरू की जी। आप कामयाबी तक हो रही है? हमने वहाँ लिख के दिया हुआ है, फिजिबिलिटी जमा कराई है, पैसे पे करने हम पैसे भी दे देंगे, हम इसे जॉइंट वेंचर भी बना लेते हैं। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट में एक प्रोसेस है, वो चलता है, सालों साल में मंजूरी होती है, जगह लैंड एक्विजिशन है होती है। एयरपोर्ट का आपने कहा वो प्राइवेट तौर पर उन्होंने बनाया है, ऐसे ही तो उसमें 25 से 30% लोग तो गुजरांवाला के भी हैं जो वहाँ पे जाके गए हैं। ऐसे बहरहाल वो हमने उन्हें उस वक्त मशवरा दिया था वजीराबाद के करीब बन जाता तो हाँ, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा जी हमने वहाँ ही बनाना है, तो उनकी मर्जी है, क्योंकि हमें सियालकोट में भी ऐसी है और लाहौर भी एक जैसा है, 40 किलोमीटर पे है, इधर भी 40 किलोमीटर, तो हमें लाहौर प्रेफर करता है, हम ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम गुजरांवाला में तो आप एयरपोर्ट बना नहीं सकते। हाँ। अच्छा, जो बोकस बोर्ड के हवाले से एक इल्ज़ाम चल रहा है कि आपने C क्लास के वोट बढ़ा दिए, A क्लास के कम किए, वहाँ से ये किया, इसके हवाले से असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि पिछले साल कानून बन गया था, जो हाई कोर्ट में डिसीजन हुआ कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाला A क्लास होगा, 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाला C क्लास में होगा। उस पर हमने अमल दरामद किया, ये हाई कोर्ट तक गई है, पिटीशन खारिज हो गई है, उन्होंने खारिज कर दिया पिटीशन। हाई कोर्ट ने अब किया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सही फैसला किया, तो हमने तो कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई बोगस नहीं। वोट तो वोट ही है, चाहे C हो चाहे A हो, किसी को निकाला नहीं, क्लास चेंज हुई है। जिसका राइट था वो 5 करोड़ से ऊपर था, उसे C क्लास में रजिस्टर कर दिया, बाकी A क्लास में हो गए। और ये पहले DTO के पास गए, वहाँ से फारिग हुए, ये फिर हाई कोर्ट में गए, 2-3 सीटें की इन्होंने, तीनों फारिग हो गई। उन्होंने कहा चैम्बर ने सही फैसला किया। बेशक अल्लाह के फजल करम से हमारे वोट इंटैक्ट है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पहले पिछले साल से ज़्यादा वोट लेंगे इस साल। आपके साथ भी एक पिछले अदवार में हुकूमत में आपकी फैक्ट्री को भी वो वाले से आप एक पूरा स्कैंडल बनाया गया, और उस वक्त कभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके साथ खड़ी नहीं हुई। कहते यही है कि वो उस तरह आपके साथ खड़ी नहीं हुई जैसे खड़ा होना चाहिए था, इसके वाले से आपके? नहीं, मैं खुद भी नहीं चाहता था चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, मैं क्योंकि मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइज हुआ था। ठीक है, मेरा एक सियासी जमात से तल्लक है, मेरे रिश्तेदार यजीद है, तो वो गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया, वरना वो हाई कोर्ट के स्टे में वो हम लोग फैक्ट्री हमारी गिरा गई। अब वो भुगत रहे हैं, तरीक़ें भुगत रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे हैं, दूसरे भी लगे हैं, तो भुगत रहे हैं। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइज मैं अकेला नहीं हुआ, सैकड़ों लोग हुए हैं। ये पाकिस्तान में ऐसे ही है कि जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उनके बंदों को तंग किया जाता है। हालांकि मैं खुद तो पॉलिटिकल सेक्टर में नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़ाहिर मेरी हमदर्दियाँ हैं होती हैं, मैं वोटर हूँ, सपोर्टर भी हूँ, लेकिन मैं एक्टिव नहीं होता सियासत में। आखिर पे ये बता दें कि इस वक्त सबसे बड़ा स्कैंडल इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशानी है जो वो बिजली के बिलों के हवाले से है, और आए रोज़ इसमें आम पब्लिक भी बड़ी मुतासर है। क्या इससे इस वक्त आप इक़्तिदार में, इससे आप लोगों के वोट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को वो फ़ायदा नहीं हो सका? वज़ीर भी आपकी हुकूमत का इस शहर से है। मेरे भाई, अगर आप इकोनॉमी को समझते हो ना, तो प्रॉब्लम है पॉलिटिकल हमारी, ऐसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इस मुल्क, उसी वजह से ना डॉलर कायम है, और दुनिया में जो तेल की प्राइसेस हैं वो कहाँ से देंगे आप? कैसे पॉसिबल है? यहाँ आप अरस्तू को भी ला के बिठा देंगे ना, तो वो भी कुछ नहीं कर सकेगा जब तक इस मुल्क के सियासतदान इकट्ठे होकर नहीं बैठेंगे। इस मुल्क पे भला करें और इकट्ठे होकर इस मुल्क की मईशत को संभालें, वरना ये संभलेगा नहीं। ये और बुरे हाल आप देखें, पिछले 15-20 साल से डाउन जा रहा है।
اس کو ڈاؤن روکنے سے بیٹھنا ہے، جب یہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے اور اکٹھے فیصلے کریں گے، ادروائز اس کا کوئی حل نہیں ہے۔